जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। यही वो पल था जब छोटे से छोटे कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक हर उस चीज का जन्म हुआ जिससे हम परिचित हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घनी अवस्था थी, एक परमाणु से भी बहुत छोटी। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ एक ऐसे स्थान पर संकुचित हैं जो एक परमाणु से भी छोटा है। फिर एक सेकंड के एक अंश में इसका तेजी से बाहर की तरफ विस्तार हुआ। इस अचानक विस्तार को कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, जहां ब्रह्मांड लगभग अकल्पनीय गति से तेजी से बढ़ा। हम इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। यह एक साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का तेजी से खिंचाव था, जिसने आगे आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार किया। बिग बैंग अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। स्पेस खुद ही खींच रहा था और अपने साथ आकाश गंगाओं और तारों को ले जा रहा था, जैसे फूलते हुए गुब्बारे पर लगे बिंदु। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया और ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गई। ये कण पहले निर्माण खंड थे जिन्होंने सभी पदार्थों की नींव बनाई। इन कणों ने अंततः उन सभी चीजों का निर्माण किया जो आज हम ब्रह्मांड में देखते हैं। समय के साथ वे परमाणु बनाने के लिए संयुक्त हो गए, जिससे फिर तारे और आकाश गंगाएं बनी। इसमें आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि हम भी शामिल हैं। सरलतम हाइड्रोजन परमाणुओं से लेकर जटिल जीवन रूपों तक सब कुछ इस अविश्वसनीय शुरुआत से ही अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और हम इस भव्य कॉस्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। लेकिन इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत से पहले ब्रह्मांड एक अद्वितीय अवस्था में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। इस सिंगुलैरिटी में क्वांटम उतार चढ़ाव ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों को आकार दिया। ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव बाद में विशाल संरचनाओं में बदल गए, जिनमें आकाशगंगाएं और तारे शामिल हैं। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ सेकंड्स में ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र तापमान और घनत्व का अनुभव किया। इस समय के दौरान मूलभूत कणों का निर्माण हुआ, जो बाद में परमाणु और अणुओं में बदल गए। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सरलतम परमाणुओं का निर्माण हुआ। ये परमाणु बाद में तारे और आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए ईंधन बने। पहले तारे और आकाश गंगाएं बनने लगे और ब्रह्मांड ने एक नई दिशा में कदम रखा। इन तारों के अंदर भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जो बाद में ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। यह एक विशाल संरचना है जिसमें अरबों तारे और ग्रह शामिल हैं, और यह ब्रह्मांड के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिल्की वे के भीतर हमारा सौरमंडल बना, जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमते ग्रह शामिल हैं। यह एक अद्वितीय प्रणाली है जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, जहां जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी पर जीवन ने एक लंबी और जटिल यात्रा शुरू की। सरलतम जीवाणुओं से लेकर जटिल जीवन रूपों तक जीवन का विकास एक अद्वितीय प्रक्रिया थी, जो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। और अंततः मानवता का उदय हुआ। हम ब्रह्मांड की इस महाकाव्य यात्रा का हिस्सा हैं, और हमारी कहानी इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। आज ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और हम इस भव्य कॉस्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यह यात्रा अभी भी जारी है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कणों का एक अराजक सूप था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। पदार्थ के ये झुंड बड़े और सघन होते गए और अंततः आकाशगंगा नामक विशाल संरचनाओं का निर्माण किया। आकाशगंगाएं सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है।
आकाश गंगाओं के भीतर गुरुत्वाकर्षण अपना जादू बिखेरता रहा। गैस और धूल के घने बादल, जिन्हें नेबुले कहा जाता है, अपने ही भार के नीचे ढह गए। जैसे जैसे वे ढहते गए, वे तेज और तेज घूमते गए और उनके केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म होते गए। जब कोर पर तापमान और दबाव एक खास बिंदु पर पहुंच गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस तरह लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य, एक विशिष्ट तारे का जन्म हुआ था। नवजात सूर्य को घेरे हुए गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क में छोटे चट्टानी पिंड आपस में टकराने और चिपकने लगे। ये प्लैनेटेसिमल्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, धीरे धीरे एक्रीशन के माध्यम से बड़े होते गए। इन प्लैनेटेसिमल्स में से एक, जो सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित था, अंततः हमारी पृथ्वी बन गया। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म और हिंसक जगह थी, जहां क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा और गैसें वातावरण में फैल गई। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और ठोस होती गई, और उस ग्रह का निर्माण हुआ जिसे आज हम जानते हैं। भाग 5, जीवन की चिंगारी अणुओं से सूक्ष्म जीवों तक। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण और महासागर आज के समय से बहुत अलग थे। वे जल वाष्प, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे सरल अणुओं से भरपूर थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्राइमोर्डियल सूप में पहले ऑर्गेनिक अणुओं, जीवन के निर्माण खंड का उदय हुआ। ये अणु ज्वालामुखी वेंट्स, पानी के उथले कुंडों में बने होंगे या उल्का पिंडों द्वारा पृथ्वी पर भी आए होंगे। समय के साथ ये अणु अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे होते गए। अंततः पहले एकल कोशिका वाले जीवों का निर्माण हुआ। भाग 6, जीवन को एक नया आधार मिलता है। प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन का उदय। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, जो शायद आज के बैक्टीरिया के समान थे। वे बिना ऑक्सीजन वाली दुनिया में रहते थे। हालांकि लगभग 3.5 अरब साल पहले एक क्रांतिकारी प्रक्रिया का उदय हुआ, प्रकाश संश्लेषण। कुछ जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा में बदलने के लिए विकसित किया। एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी किया। साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाने जाने वाले ये जीव ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण करने वाले पहले जीव थे। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा होती गई, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 7, कैम्ब्रियन विस्फोट। जीवन विविधता में विस्फोट। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन ने कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाने वाला विविधीकरण का एक नाटकीय विस्फोट का अनुभव किया। अपेक्षाकृत कम अवधि में जीवाश्म रिकॉर्ड में नए जीवन रूपों की एक आश्चर्यजनक सरणी दिखाई दी। इन जीवों ने नए शरीर की योजनाएं, संवेदी अंगों और चलने और खाने के तरीके विकसित किए। इस अवधि ने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। भाग 8, समुद्र से भूमि तक जीवन ने नई सीमाओं को जीत लिया। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों में फला फूला। हालांकि लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले कुछ निडर जीवों ने भूमि का उपनिवेश करना शुरू कर दिया। पौधे प्रकाश संश्लेषण की अपनी क्षमता के साथ पहले अग्रदूतों में से थे। उनके बाद जानवर जैसे कि कीड़े और उभयचर आए, जो शुष्क भूमि पर जीवन के लिए अनुकूलन विकसित कर चुके थे। भूमि का यह उपनिवेशीकरण जीवन के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। भाग 9, हमारे मूल पर विचार। एक कभी न खत्म होने वाली खोज। बिग बैंग से पृथ्वी पर जीवन के उद्भव तक की यात्रा विशाल समय, संयोग और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की उल्लेखनीय शक्ति की कहानी है। यह सब एक सिंगुलैरिटी के साथ शुरू हुआ, एक असीम रूप से छोटा बिंदु जो बिग बैंग के रूप में जाना जाने वाला एक प्रलयकारी घटना में फट गया। अपनी उत्पत्ति को समझकर हम ब्रह्मांड में सभी चीजों के अंतर संबंध के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की खोज एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हम नई और रोमांचक खोजें करना सुनिश्चित करते हैं।